एक्स्ट्रा टाइम। वेलकम दोस्तों, एक्स्ट्रा टाइम और क्रिकेट क्रॉनिकल्स पे चंद्रेश पे आप सबका स्वागत है। बस और कुछ ही घंटे बाकी रह गया बिफोर द रीस्टार्ट ऑफ आईपीएल 2021 सेकंड लेग, जो कि यूएई में खेला जाएगा। और जैसे कि आप सब जानते हैं, दिल्ली कैपिटल्स are right on top of the table with 12 points, and they look to be a sight to beat, or they will be bolstered with the availability of Shreyas Iyer. Also giving them a tough fight will be Chennai Super Kings, Royal Challengers Bangalore and Mumbai Indians. इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अभी चंद्रेश नारायणन। चंद्रेश, वेलकम टू द शो। तो क्या लग रहा है, एट लास्ट आईपीएल 2021 विल बी बिगिनिंग? जो इतना दिन का जो गैप रहा, मीन्स होगा कि होगा नहीं, तो एट लास्ट द फैंस विल गेट, एंड द गुड न्यूज फॉर द फैंस इज दैट दे वुड बी allowed to go inside the stadiums to watch the matches, which is a really good thing to happen. So what first take क्या कहेंगे now that the IPL 2021 is finally going to restart? बहुत बहुत शुक्रिया देवाशीष, बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन था आपका। और आई थिंक दैट 140 दिनों के बाद आईपीएल का शुरुआत होना, आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। और मेरे हिसाब से जो हम खेल जहाँ रुक गया था वहीं से शुरुआत होने वाला है, तो फिर से एक बार वो मोमेंटम पकड़ना टीम्स के लिए थोड़ी कठिनाइयां होगी। पर मुझे लगता है जो टॉप 4 टीम्स हैं वही टॉप 4 टीम्स रहेंगे आखिर तक, बिकॉज जिस पोजीशन में बॉटम 4 टीम्स हैं वहां से उनकी वापसी करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है। बिकॉज मेरे हिसाब से फॉर सनराइजर्स हैदराबाद, केकेआर एक बहुत बड़ी चुनौती होगी यहाँ से आगे बढ़ना। पर इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरह से ये भिड़ंत होता है। मुझे लग रहा है कि आईपीएल जो है 2 हिस्सों में बंट गया है। एक है टॉप 4 टीम्स के लिए, एक है बॉटम 4 टीम्स के लिए। टॉप 4 टीम्स का लड़ाई इस बात का होगा कि हम में से कौन किस पोजीशन में फिनिश करेगा, और बॉटम 4 टीम्स का ये लड़ाई होगा कि हम इन चारों टीम का कितना खेल बिगाड़ सकते हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। और उसके अलावा कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स भी हैं जो दिखाना चाहेंगे कि हम अभी भी हैं। वो कहना चाहेंगे टाइगर जिंदा है। वैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं सारे जैसे आपने कहा कि वो दिखाना चाहेगा कि टाइगर जिंदा है, बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए, आईपीएल का तुरंत बाद ही शुरू होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप। ऑब्वियसली कोई भी प्लेयर्स चुने गए अपने अपने देश के लिए, कोई प्लेयर्स दे मिस्ड आउट ऑन गेटिंग सिलेक्टेड, गेटिंग पिक्ड इन देयर साइड। जैसे कि यजुवेंद्र चहल, जो सबसे पहले जो नाम आता है हम लोग का जहन में वो है यजुवेंद्र चहल। ही मिस्ड द बस फॉर द T20 वर्ल्ड कप, तो वो कुछ साबित करना चाहेंगे। ऑब्वियसली कुछ प्लेयर्स ऐसे भी है जो हु हैज अ पॉइंट टू प्रूव, जैसे कि हार्दिक पांड्या, ही वाज नॉट वन। तो काफी सारे ऐसे, दिस विल बी अ टूर्नामेंट, क्योंकि 31 जो मैचेस बचा है अभी चंद्रेश, तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग टू वॉच चंद्रेश। बिल्कुल। और आप ये सारे प्लेयर्स की बात कर रहे थे, उसके अलावा भी जो यंगर प्लेयर्स हैं हर टीम में, जैसे केकेआर में शुभमन गिल है, वो दिखाना चाहेंगे कि वो T20 क्रिकेट के लायक है। पृथ्वी शॉ है, वो दिखाना चाहेंगे कि आखिर मुझे क्यों बाहर रखा गया T20 साइड से। उसी तरह आप देखें कि राजस्थान रॉयल्स में संजू सैमसन जो उनके कप्तान हैं, वो भी बताना चाहेंगे कि वो अभी भी जिंदा है, और वो मतलब वो भी उसी तरह का ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं जिस तरह से बाकी जो बल्लेबाज हैं। तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं। नटराजन हो गए, चेतन सकारिया हो गए, जयदेव उनटकट हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए, और उसके अलावा जो 2 टेस्ट स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, उमेश यादव और ईशांत शर्मा, वो दिखाना चाहेंगे कि वो इस फॉर्मेट के लायक है। और अश्विन ये दिखाना चाहेंगे कि आखिर उनको 4 साल बाद वाइड बॉल क्रिकेट में उनकी वापसी क्यों करवाई गई है। तो आई थिंक दैट आप देखें तो ये जो 3-4 हफ्ता है वो एक बहुत बड़ा मौका है इन सारे खिलाड़ियों के लिए। उसके अलावा भी कुछ खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हम सब भूल गए हैं और जिनको हमने राइट ऑफ कर दिया, जैसे अमित मिश्रा, दिनेश कार्तिक, वो सब भी अपने टीम के की प्लेयर हैं। अमित मिश्रा दिल्ली कैपिटल्स के पिछले 6 साल से एकदम की प्लेयर रहे हैं। उनकी गेंदबाजी के वजह से वो आगे बढ़े हैं काफी बार। पिछले साल वो आईपीएल के दौरान इंजर्ड हो गए थे, पर
अमित मिश्रा को भी दिखाना है कि वो अब भी उनमें मादा है। दिनेश कार्तिक को दिखाना है कि वो कमेंट्री सिर्फ इसलिए कर रहे थे बिकॉज वो तब इंडियन टीम में नहीं है, इसलिए वो कमेंट्री कर रहे थे। सुरेश रायना, अंबती रायडू, रॉबिन उत्तप्पा और इन सबसे ज्यादा चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, इनको भी एक मौका, अगर उनको मौका मिले दिखाने के लिए कि वो अब भी हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे फॉरेन प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा दिनों रात कर सकते हैं, बट मैं इंटरेस्टेड हूँ आदिल रशीद को देखने के लिए, पंजाब किंग्स के लिए। बार बार किंग्स 11 पंजाब ही याद आ रहा है, सॉरी दोस्तों। और राजस्थान रॉयल्स में तबरेज शमसी है जो वर्ल्ड नंबर 1 T20 बॉलर है। लियम लिविंगस्टोन, देवाशीष, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, नॉट जस्ट आईपीएल के लिए बट T20 वर्ल्ड कप के लिए, बिकॉज मेरे ख्याल से लियम लिविंगस्टोन एक ऐसा प्लेयर होगा जो मतलब वो सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देगा, मतलब हिटिंग के, इतना ज्यादा वो पॉजिटिव प्लेयर है। तो आई थिंक काफी नए नए प्लेयर्स है। वनिंदो हसरंगा जो प्लेयर है, और आई थिंक वो बहुत अच्छा है। और बैंगलोर में और एक नया प्लेयर है जॉर्ज गार्टन, जो जिसको महिला जयवर्धन ने भी 100 में बहुत तारीफ की थी। तो आई थिंक दैट ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी है, और हमें ये भूलना नहीं चाहिए राशिद खान और मोहम्मद नबी और मुजीब, इन तीनों पे भी सबकी नजर होगी, बिकॉज वो ऐसे माहौल में खेलने आ रहे हैं इस आईपीएल को, क्योंकि उनके, आपको पता है उनके मुल्क में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में। तो ऐसे में जब वो आएंगे वहां पे खेलने के लिए, तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये पूरा, ये मैचअप्स देखने के लिए, और नया क्या ट्रेंड होगा देखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज इस बार क्या कोचेस सोच रहे हैं, कैसे होगा, क्या नया शॉट है। अब तक तो यहाँ से मारते थे, क्या यहाँ से मारेंगे, क्या यहाँ से मारेंगे, पता नहीं क्या होगा। और गेंदबाजी में क्या चेंजेस आएंगे, किस तरह के गेंद इस्तेमाल होगा, नटराजन क्या उसी तरह इफेक्टिव होंगे डेथ ओवर्स में। और मिस्ट्री बॉलर बोलते हैं वरुण चक्रवर्ती को, इस बार क्या मिस्ट्री होगा, किसको क्या पता। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में देखने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। जी बिल्कुल चंद्र, में एक चीज में सबसे पहले मैं एक प्लेयर का नाम लेना चाहेंगे, रविचंद्रन अश्विन, जो आपने कहा कि 4 साल बाद वो वापसी कर रहे हैं व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, T20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल है। मगर सुनील गावस्कर ने एक बहुत ही अहम कमेंट किया कुछ दिन पहले कि इट इज काइंड ऑफ अ कंसोलेशन कप फॉर रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि सिलेक्टर्स ने उनको एक कंसोलेशन कप सा दिया है, क्योंकि देखिए वो टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं था, तो कोई भी टेस्ट मैच वो खेलने का मौका नहीं मिला, तो शायद सिलेक्टर्स ने उसको एक भेंट सा दिया कि चलो आपको हम लोग ने रख दिया। तो रविचंद्रन अश्विन विल हैव अ पॉइंट टू प्रूव कि उनका जो चयन हुआ इंडियन T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में वो कोई फ्लूक नहीं है। ही डिजर्व्ड इन हिज ओन राइट टू गेट इनटू द साइड। तो रविचंद्रन अश्विन के बारे में आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली दिल्ली कैपिटल्स, फॉर देम टू मेक इट गो टू डिस्टेंस, रविचंद्रन अश्विन एंड अमित मिश्रा, बोथ ऑफ देम विल हैव टू प्ले अ वेरी वेरी की रोल। मुझे नहीं लगता उनको कोई कंसोलेशन प्राइज दिया गया, आई एम सॉरी टू से। मुझे लगता है कि पिछले 2 साल से वो आईपीएल में बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, और जब वॉशिंगटन सुंदर चोटिल हो गए थे उसके बाद उनका टीम में आना एकदम लगभग तय था। और जहां तक वो तो थी T20 वर्ल्ड कप की बात, जिसके बारे में तो हम बाद में बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे, और आप खुद वहां पे यूएई में मौजूद होंगे जब ये खेल होगा। पर आई थिंक दैट रविचंद्रन अश्विन और अमित मिश्रा और अक्षर पटेल, ये तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा मेरे हिसाब से। और मेरे ख्याल से इन तीनों के साथ जो एक साथ जो साझेदारी होगी, उसी की वजह से दिल्ली कैपिटल्स को बहुत बड़ा फायदा होगा। और हम एक खिलाड़ी का नाम भूल रहे हैं देवाशीष, वो है श्रेयस अय्यर। वो वापसी कर रहे हैं इंजरी के बाद, उसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स ने डिसीजन लिया है कि ऋषभ पंत ही कप्तान होंगे, व्हिच मींस दैट उनके पास भी एक पॉइंट है प्रूव करने के लिए। तो बहुत 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 रोमांचक होने वाला है मेरे हिसाब से आगे का। Chandras, before we move on to the team analysis, at least the top 4 teams, 31 matches remaining in the IPL, or so at least the wickets will be fresh. Assuming the wickets will be fresh, तो wicket कैसा बदलाव करेगा, behave करेगा, and do you see that the spin bowlers will come into effect, or it will be an even scale for both the batsmen and the bowlers in UAE? I think शुरुआती दौर में पेस बॉलर्स थोड़ा ज्यादा हावी रहेंगे, पर शारजा में आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज ग्राउंड बहुत छोटा है शारजा में। क्या आप स्पिनर्स के साथ जाना चाहेंगे?
बिकॉज शारजा में हमने पिछले साल भी देखा था आईपीएल में कि गेंद जो है एकदम बाहर है जाती है रास्ते पे, और मैंने शारजा में बहुत काम किया है क्रिकेट में, आपको पता ही है। शारजा, दुबई, अबू धाबी तीनों जगह काम किया बहुत पिछले 6-7 सालों में। मैं ग्राउंड्स को अच्छी तरह से जानता हूँ। पर आपको पता है शारजा के साथ ही कब्रिस्तान है। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है वो कब्रिस्तान कहीं ना कहीं गेंदबाजों को लगता है वो मैदान के बीचों बीच है, क्योंकि जिस तरह से छक्के जाते हैं वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ गेंदबाजों को। तो मुझे लगता है शारजा में पेस बॉलर्स का ज्यादा इस्तेमाल होगा, स्पिनर्स का कम। दुबई और अबू धाबी में पेस बॉलर्स का ज्यादा इस्तेमाल होगा शुरुआती दौर में, बट आई थिंक दैट स्पिनर्स विल आल्सो हैव अ रोल टू प्ले दैट। और इंटरेस्टिंग बात है कि तीनों स्टेडियम के जो क्यूरेटर्स हैं 3 अलग अलग कंट्रीज से। हाँ, तो जैसे दुबई में ऑस्ट्रेलियन है, शारजा में इंडियन, शारजा में पाकिस्तानी है, और अबू धाबी में इंडियन है। तो आई थिंक दैट तीनों अलग अलग तरीके से पिचेस बनाते हैं, तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। और आई थिंक दैट आप देखोगे कि जैसे 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 टूर्नामेंट बढ़ते जाएगा वैसे स्पिनर्स का काम ज्यादा बढ़ता जाएगा इस टूर्नामेंट में। Now Chandresh, let's move on to the team analysis. पहला हम शुरू करना चाहते हैं दिल्ली कैपिटल्स टीम के साथ। Obviously, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइज में विश्वास जताया टू कीप ऋषभ पंत एज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। हालांकि श्रेयस अय्यर इज मेकिंग अ कमबैक, ही इज फिट नाउ। तो क्या लगता है ऋषभ पंत को कंटिन्यू करना एज अ कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल्स? आई थिंक मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वो ऋषभ पंत के साथ जा रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स, बिकॉज ये दर्शाता है कि वो कंसिस्टेंसी चाहते हैं। और इस वक्त आप देखें तो क्रिकेट के विषय में आप देखें तो ऋषभ पंत का स्टॉक थोड़ा ऊपर है, श्रेयस अय्यर क्योंकि इंजर्ड थे थोड़ा उनका स्टॉक नीचे है, तो इसलिए वो भी ये समझ गए कि बॉस इनके साथ जाना बेहतर है, बिकॉज ये जो है ये अभी इनका मतलब एज एन सितारा गर्दिश में ऊपर आसमान में है और ये थोड़ा नीचे है। दे हैव गॉन विद दैट एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव इन माय व्यू। और आई थिंक आप देखें कि बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर इनके पास। मैं पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए कि कगिसो रबाडा, आंद्रिक नॉर्किए ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं, प्लस पृथ्वी शॉ, बिकॉज मुझे लगता है ये 3 खिलाड़ी बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग उनका रोल होगा। हमें भूलना नहीं चाहिए शिखर धवन भी इस लाइनअप में, जिनको भी एक पॉइंट प्रूव करना है। हम उसका नाम भूल गए थे शुरुआत में, शिखर धवन के पास भी एक पॉइंट है प्रूव करने के लिए। सो आई थिंक दैट दिस टीम, इनके पास सारे हथियार मौजूद हैं। क्रिस वॉक्स ऑब्वियसली नहीं आए हैं, पर आई डोंट थिंक उनको ज्यादा मिस करेंगे। But I think they've got all the bases covered, or I think they will do very well in this particular phase of the tournament. Obviously, Chandresh, let's now focus on Chennai Super Kings. They are the only for us the only 2 sides up, along with Mumbai Indians जिन्होंने एक भी रिप्लेसमेंट नहीं किया। पूरा जो टीम है वो सेम टीम will be go ahead into the second leg। और खास बात यह है कि they are one of the few franchise जो 1 महीने से वो दुबई में UAE में है and they are training there। और जैसे कि जो सीनियर प्रोस लाइक महेंद्र सिंह धोनी या सुरेश रैना, दे आर लुकिंग इन गुड टच, क्योंकि वो एक्लेमेटाइज हो गया, वो गर्मी में जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें एक्लेमेटाइज हो गया। तो और एंड दे हैव डन वेल सो फार, मींस 10 पॉइंट्स फ्रॉम 7 मैचेस, सिटिंग सेकंड ऑन द टेबल। तो क्या आप देखते हो, क्योंकि पिछले सीजन जो हुआ था आईपीएल उसमें चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, तो इस बार क्या लग रहा है दे कैन मेक इट टू द प्लेऑफ्स? लग रहा है इस बार वो लोग प्लेऑफ चले जाएंगे, बट आई थिंक ऑल्सो बिग डिफरेंस ये है कि आई थिंक उन्होंने अपना अप्रोच थोड़ा बदला है पिछले इस सीजन में। आई थिंक इस साल वो और थोड़ा एग्रेसिव लगे मुझे, और टीम सिलेक्शन में भी काफी वो उतना स्टबर्न नहीं थे जैसे पिछले साल थे महेंद्र सिंह धोनी। तो आई थिंक और थोड़ा फ्लेक्सिबल थे मेरे ख्याल से, उससे बहुत फायदा हुआ है। और आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, सैम करन, ये सब बहुत क्रूशियल है। अंबती रायडू, खुद महेंद्र सिंह धोनी, फैफ डुप्लेसी,
जो काफी चुनौती भरे वक्त से गुजर रहे हैं इस वक्त, बिकॉज उनको कंकशन का इंजरी हो गया, कंकशन हो गया था सॉरी, पीएसएल में। तो उसके बाद वो ज्यादा क्रिकेट खेले नहीं है, वो 100 से पुल आउट कर गए, बट सीपीएल में ठीक ठाक फॉर्म था उनका। और आई थिंक दे गॉट गुड ऑप्शंस उनके टीम में। शार्दुल ठाकुर है, दीपक चहर है, मिचेल सेंटनर, कृष्णप्पा गौतम, तो बहुत सारे ऑप्शंस है उनके पास। आई थिंक अनलाइक लास्ट ईयर इस बार उनका जो टीम है और थोड़ा कंप्लीट लग रहा है। आई डोंट नो अगर वो जीत पाएंगे टूर्नामेंट की नहीं, बट मेरे ख्याल से वो अपना फॉर्म बरकरार रखेंगे। And also the good thing for the Chennai Super Kings is महेंद्र सिंह धोनी, जो कि हाल ही में मेंटर चुना गया इंडियन टीम के लिए। तो he could assess the conditions, means before shifting to the Indian team, he can actually assess the conditions, कैसे behave कर रहे हैं wickets, how are the conditions like, कौन कैसे form में है। he can actually analyze क्या हो रहा है एकदम ग्राउंड लेवल पे। तो which is in a way good thing for Indian cricket as well, चंद्रेश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज वो स्वयं इन्वॉल्व होंगे ना, खेल रहे होंगे तो जानेंगे कैसा है क्या है, और वो इंटरेस्टिंग आई थिंक ऑप्शन होगा भारत के लिए। Okay, Chandras. Now let's shift to Royal Challengers Bangalore, one of the teams who are yet to win an IPL. मगर इस बार definitely they look like the side to go distance, क्योंकि देखिए टीम भी काफी अच्छे हैं, और जो हालांकि बहुत सारे प्लेयर्स they have pulled out, but then they have got a very very good additions in their side. The likes of, जैसे आपने कहा, वानंदु हसिरंगा who is coming in for Adam Zampa, या फिर दुष्मंत चमीरा, या फिर टीम डेविड चंद्रेश। he is the only player who has played all across the globe. So I think the Royal Challengers Bangalore will be one side who you can put your money on, means who look like to be the real contender, means can give a fight to the other three teams who are top four in the table. तो चंद्रेश, आपका क्या मानना है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो बचा हुआ मैचेस है, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी प्लेड 7 मैचेस, तो बाकी जो 7 मैचेस है आप कैसे देख रहे हो उनका प्रदर्शन? देवशीष, आपने सही कहा था, आरसीबी जो है वो बहुत डेस्परेट होगा, खुद विराट कोहली डेस्परेट होंगे, बिकॉज उन्होंने भारत का T20 कैप्टनसी छोड़ दिया है, पर आरसीबी के लिए अभी भी वो कप्तान है। वो आरसीबी के लिए एक टाइटल जीतना चाहेंगे, बिकॉज 14 साल हो गया, वो अकेले एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने कभी कोई फ्रेंचाइज बदला नहीं है पूरे आईपीएल के हिस्ट्री में, तो वो अपना एक प्रभाव छोड़ना चाहेंगे, और उनके पास वो टीम है जो एक इम्पैक्ट कर सकता है। खुद विराट ओपन करते हैं, देवदत्त पडिक्कल है, आपने जैसे कहा, काइल जेमिसन एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, ग्लेन मैक्सवेल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके लिए, लो डाउन द ऑर्डर, और मैं कैसे एबी डिविलियर्स की बात भूल सकता हूँ, एबी डिविलियर्स हैं। प्लस आई थिंक दैट उनके पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी है, शाहबाज अहमद हो गए, टिम डेविड की आपने बात की, युजवेंद्र चहल को बताना चाहेंगे कि वो अब भी, जैसे आपने कहा, कि वो इस फॉर्मेट के लायक है, और वनिंदो हसरंगा भी है। तो आई थिंक उनके पास सारा बेसिस कवर्ड है, जैसे मैंने पहले 2 टीम्स के बारे में कहा। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा उनके लिए एक चुनौती भरा मौका है, पर वो मेरे ख्याल से वो चुनौती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे। साइमन कैटेच इस वक्त नहीं आए हैं एज कोच, तो माइक हेसन भी एक तरह से डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट और कोच दोनों होंगे। तो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है आरसीबी के लिए। उनके पास खिलाड़ी हैं, मौका है, दस्तूर है, अब सिर्फ उनको इस मौके को एकदम अपने हाथ से जाने नहीं देना। अगर वो ऐसा कर देंगे फिर दुनिया उनकी मुट्ठी में होगी। Chandra, the interesting fact for RCB will be who are the 4 foreigners that will make it to that playing 11. 4 foreigners कौन होंगे? Obviously एबी डिविलियर्स पक्का लग रहा है, ग्लेन मैक्सवेल और काइल जेमिसन तो मुझे पक्का लग रहा है। अभी द 4th फॉरेनर वो कौन होगा? या तो फिन एलन हो सकते हैं, या वो आई थिंक फिन एलन इज आउट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक टीम डेविड आया। टिम डेविड, तो टिम डेविड हो सकते हैं, या जॉर्ज गार्टन हो सकते हैं, या आप बहुत एग्रेसिव जाना चाहते हैं तो आप वनिंदो हसरंगा के साथ जा सकते हो। And it will be an interesting to watch 2 leg spinners bowling in tandem along with Yajuvendra Chahal. Yeah, absolutely. Be a very very interesting thing to watch out for. चंद्रस, अभी नेक्स्ट टीम के और गौर करते हैं, जो 4th टीम है, टॉप 4 टीम्स, मुंबई इंडियंस।
हालांकि उनका सीजन थोड़ा मीडियोकर रहा कंपेयर टू देयर हाई स्टैंडर्ड्स दे ऑलवेज मेंटेन, मगर शुरुआती में वो थोड़ा बिखरे हुए था, मगर दे बाउंस बैक और अभी वो नंबर 4 पे था। एंड दे आर द वन साइड who have a balanced side along with Chennai Super Kings, means कुछ बदलाव नहीं हुआ, कुछ रिप्लेसमेंट भी नहीं हुआ। तो would you reckon that the Mumbai Indians can go, means obviously given their track record in IPL they can go distance and play another final? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज जैसे आपने कहा कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स दो ऐसे टीम है जो जिन्होंने ना सिर्फ आईपीएल पे अपना दबदबा छोड़ा है और ये भी है कि इस बार उनके पास कोई रिप्लेसमेंट उन्होंने नहीं लिया है और उनके पास एक वर्चुअली एक कंप्लीट टीम है। मेरे हिसाब से उनका बैलेंस एकदम सही है, उन्होंने टीम एकदम सही चुना है और उनके पास सारे बेसिस कवर्ड है, सारे प्लेयर्स हैं उनके पास। मेरे ख्याल से ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह, ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है मुंबई इंडियंस के लिए। तो आई थिंक वो दोनों काफी इफेक्टिव होंगे। पिछले साल भी वो काफी उन्होंने धमाका किया था आईपीएल में, तो इस बार भी मेरे ख्याल से उसी कॉम्बिनेशन पे वो लोग डिपेंड करेंगे। एंड आई थिंक दे हैव वेरी मच द कैपेबिलिटी कि वो नंबर 4 से नंबर 1 से लेके चैंपियन बन जाए एक बार फिर। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एट ऑल। Absolutely, Chandra. Now we shift our focus to the bottom 4 teams. And look, we'll quickly wrap it up. शुरुआत करते हैं राजस्थान रॉयल्स। मींस दे आर द टीम टू हैव सफर्ड द मोस्ट इन ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स। ऑब्वियसली हमको पता ही था कि बेन स्टोक्स इज टेकन अ ब्रेक फ्रॉम क्रिकेट, जोफ्रा आर्चर इंजर्ड है, बट द बिगेस्ट ब्लो फॉर देम वुड बी जॉस बटलर नॉट पुलिंग आउट एट द लास्ट मोमेंट। तो बस उनके लिए तो बहुत दैट विल बी अ ह्यूज ब्लो। हालांकि आपने मेंशन किया जरूर कि ताब्रेज शामसी द नंबर 1 T20 बॉलर, अभी दे हैव इंक्लूडेड हिम, बट देन the absence of Josh Butler will be huge thing for Rajasthan Royals. Chandresh, बिल्कुल सही कहा आपने देवाशीष। जॉस बटलर का ना होना बहुत बड़ा धक्का जरूर है, बट मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स के पास एक अपॉर्चुनिटी है आगे के लिए एक स्टेटमेंट देने का। आई थिंक लियाम लिविंगस्टोन है उनके टीम में, तबरेज शमसी हैं और जो यंगर प्लेयर्स हैं जैसे रियान पराग, संजू सैमसन खुद एक यंगर प्लेयर है, एवन लुइस को मत भूलिए, वो भी एक रिप्लेसमेंट के तौर पे आए, वो भी एक उनको भी एक अपॉर्चुनिटी है दिखाने के लिए कि वो किस मिट्टी के बने हैं। और he was part of that Saint Lucia Nevis Patriot side that won that absolutely फाइनल में कुछ ना कुछ कर नहीं पाए, मगर सेमीफाइनल में he played that crucial knock of 81 शायद कुछ that paved the way for the Patriots making it to the final. So Chandresh, एवन लुइस के बारे में हम बोल रहे थे। एवन लुइस भी है, बहुत खतरनाक प्लेयर है भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक प्लेयर है। ग्लेन फिलिप्स है जो न्यूजीलैंड के है, वो भी बहुत खतरनाक है। तो आई थिंक दे हैव गॉट ऑल द यंग प्लेयर्स दैट यू नीड, प्लस मुस्तफिजुर है, डेविड मिलर है, प्लस चेतन सकारिया है। तो आई थिंक दैट आपके पास आप देखें क्रिस मॉरिस है, उनको दिखाना पड़ेगा कि आखिर उन पे इतना इन्वेस्ट क्यों किया राजस्थान रॉयल्स ने। ये टीम यंग टीम है, एक स्टेटमेंट दे सकती है एंड आई थिंक बहुत जल्दी उनका भी दिन बदलेगा। जी बिल्कुल। अभी इफ यू लुक एट पंजाब किंग्स साइड, they have 6 points from 8 matches, तो obviously they have also missed some हालांकि not big players in IPL standard, जैसे कि रायली मेरेदिथ और जाई रिचर्डसन, both of them has pulled out, but then they have gotten good inclusion in Nathan Ellis, as also they have got Adil Rashid जो आप कह रहे थे। तो how do you see and Chris Gayle, who how can you forget universe boss? तो Chris Gayle तो अभी हाल ही में नेविस पैट्रियट्स CPL चैंपियंस भी होके आया। तो how do you see Punjab Kings? It will be difficult, a touch difficult, but then they have someone like KL Rahul who has done really well in last few seasons in IPL. So how do you see Punjab Kings chances in this edition? मुझे लग रहा है कि ये जो पंजाब किंग्स का जो टीम है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके पास वो प्लेयर्स, मतलब लगता है कभी ना कभी प्लेयर्स की कमी लगती है मुझे, बिकॉज आई डोंट थिंक दे पिक द राइट प्लेयर्स। बट मेरे ख्याल से आई थिंक द प्लेयर टू वॉच आउट फ्रॉम देम वुड बी निकोलस पूरन। आई थिंक वो बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है निकोलस पूरन। प्लस जैसे मैंने कहा पहले ही, मुझे लग रहा है कि आदिल रशीद का भी बहुत इम्पैक्ट होगा इस फेज में।
क्रिस गेल ना मुझे नहीं लगता उतना प्रभाव छोड़ेंगे इस बार। वो हाल फिलहाल में उनका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा है इसके लिए अपने वेस्ट इंडीज के लिए T20 क्रिकेट में, बट आई थिंक यू कैन नेवर राइट हिम ऑफ, यू कैन नेवर राइट हिम ऑफ, दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। एंड बट उनके पास और कुछ यंग प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं, बट ऐसा कोई नहीं है जो मतलब आपको मतलब चौंका देगा। केएल राहुल है, मयंक अग्रवाल है, दीपक हुडा है, मनदीप सिंह, रवि बिश्नोई है जो अच्छे लेग स्पिनर हैं, तो आपके पास मोहम्मद शमी है। इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, बट देखना पड़ेगा कैसे होता है। Another interesting thing for Punjab Kings will be to see how Anil Kumble manages this side, क्योंकि हाल ही में उनका चर्चा हो रहा है, he is again on BCCI radar to be reappointed as the coach, head coach of इंडियन। हालांकि दैट इज क्वाइट अ डिस्टेंस अवे, क्योंकि अभी IPL खत्म होना है, T20 वर्ल्ड कप खत्म होना है, बिफोर समथिंग कंस्ट्रक्टिव वी गेट टू हियर समथिंग कंस्ट्रक्टिव, बट देन अनिल कुंबले विल हैव अ पॉइंट एज वेल, क्योंकि देखिए इफ ही कैसे ही जेल्स दिस साइड, कैसे ही मोटिवेट्स द यंगस्टर्स इन द साइड। हालांकि he has always been appreciated that he is a good manager. He can be a good motivator, inspiration for the youngsters in the case. Someone like a Ravi Bishnoi, he can be a good Anil Kumble can come as a huge influencer. तो कैसे देख रहे हो अनिल कुंबले का रोल इन द पंजाब किंग्स साइड? मैसिव बिकॉज मुझे लग रहा है कि अनिल कुंबले को, जैसे आपने कहा, एक पॉइंट टू प्रूव है। आई थिंक ही हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन दिस लाइनअप, और वो काम है, ज्यादा वो फ्लस्टर नहीं होते हैं, मतलब एकदम शांति से मैच देखते हैं। आई थिंक इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉग इन द व्हील ओवर हियर। बिल्कुल चंद्रेश, द लास्ट टू टीम्स, हालांकि ऑन पेपर एटलीस्ट केकेआर स्टिल हैज अ चांस, बट इट विल बी एन अपहिल टास्क फॉर ओवेन मॉर्गन साइड, क्योंकि 4 पॉइंट ही उनको मिला है अभी तक 7 मैच में, और इस बार तो उनको पैट कमिंस का अवेलेबिलिटी भी नहीं होगा। हालांकि वो लोग ने टीम सऊदी को लिया, तो I don't see KKR making it to that top 4, Chandresh. I don't see either, but because मुझे लगता है उनको कंफ्यूजन है उनके बैटिंग लाइनअप को लेकर, पूरा कंफ्यूजन है। शुभमन गिल को ऊपर ले भेजे हैं, राहुल त्रिपाठी को ऊपर भेजे, नीचे भेजे, उनको पता ही नहीं क्या करना है। तो आई थिंक दैट उनको इस बार थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने लाइनअप को लेके। टिम साइफर्ट है उस लाइनअप में, बहुत खतरनाक बल्लेबाज है। अब उनके तरफ देखना पड़ेगा। हो सके तो शेल्डन जैक्सन को उतारे लाइनअप में, वो भी इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद उनकी जो गेंदबाजी है, संदीप वॉरियर, कुलदीप यादव में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या आप शाकिब को खिलाते हैं, नहीं खिलाते, शिवम मावी को खिलाते हैं, नहीं खिलाते, कमलेश नागरकोटी को खिलाते हैं, नहीं खिलाते, ये सब उनके जहन में सवाल होगा। सुनील नारायण का बॉलिंग फॉर्म कैसा है, लॉकी फर्ग्यूसन जैसा फास्ट बॉलर आपको कैसा लगता है, बेन कटिंग की ऑलराउंड एबिलिटी, प्लेयर्स तो हैं उनके पास, और 2 एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, हरभजन सिंह और दिनेश कार्तिक, और मैं कैसे बोल सकता हूँ आंद्रे रसल को। उनके पास प्लेयर्स तो हैं, नीतीश राणा भी है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ना उनके लाइनअप को लेके बहुत कंफ्यूजन है, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। उसी का नतीजा है कि वो फील्ड पे भी वो हारते हैं। Absolutely. Now, Chandra, before we move on to that last squad, means of his last team, Sunrisers Hyderabad, जॉनी बेयरस्टो का ना होना कितना बड़ा ब्लो है। हालांकि दे आर बॉटम एट द टेबल एंड इट मींस एक आई डोंट सी एनी रियलिस्टिक चांस ऑफ देम मेकिंग इट लाइक केकेआर। दे यू कैन रूल देम आउट, दे कैन स्पॉइल द पार्टी ऑफ द टॉप 4 1-2 अपसेट करके, बट देन डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट टू द टॉप 4। चंद्रेश, बिल्कुल नहीं, दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट टू द टॉप 4। कोई कुछ भी कह ले, मतलब उनको टीम में भी अगर कोई कह दे कि हम लोग आ जाएंगे, तो वो कहना आसान होता है, बट आई डोंट सी देम मेकिंग इट टू द टॉप 4। प्लस आप देखिए कि जॉनी बेयरस्टो का ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जॉनी बेयरस्टो कितना मैच खेल रहे थे। आपके पास डेविड वार्नर बाहर बैठे हुए हैं, आपके पास जेसन रॉय बाहर बैठे हुए हैं, आपका कप्तान खुद एक ओवरसीज प्लेयर है, तो वो एक स्पॉट चला गया। आप राशिद खान को बाहर नहीं रख सकते, तो मतलब वो दूसरा स्पॉट चला गया। तो 2 स्पॉट के लिए, और प्लस आपके पास जेसन होल्डर का ऑप्शन है, प्लस आपके पास मोहम्मद नबी का ऑप्शन है, तो आप कैसे आप प्लेयर को जगह अराउंड करोगे? तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल इन माय व्यू फॉर
for Sunrisers Hyderabad. और I think that they have self-destruct themselves this season. वो मतलब उन्होंने काफी मैचेस ऐसे थे, मुजीब भी है इन टीम में, काफी मैचेस ऐसे थे मुझे लग रहा था कि वो मैच जीत जाएंगे, केन विलियमसन, डेविड वार्नर, जॉनी बेयर्स्टो सेटअप कर देते, फिर मिडिल ऑर्डर केविन कर जाता. So I think that they have self-destruct this season and they have only themselves to blame for it. जी बिल्कुल चंद्रेश. तो दोस्तों इसके साथ ही हम लोग का जो ये आईपीएल स्पेशल पूछना चाहोगे कि कौन जीतेगा? योर टेक? मुझे लग रहा है इस बार भी मुंबई इंडियंस जीतेगा. Being a Bima Mumbaiker. No, fair no, enough. I'll put my money on RCB. देखिए दोस्तों, ये खुलेआम बैटिंग कर रहे हैं, इन पर नजर रखिए. यही वो इंसान है, काला टी शर्ट काली टोपी. चलिए, on that note, thank you all our viewers who have been watching this broadcast. और एक बार फिर से जो हम लोग हमेशा से कहते हैं बिफोर वी एंड आवर ब्रॉडकास्ट, प्लीज 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 हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब टू एक्स्ट्रा टाइम और क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश. And also, please don't forget to click on the notification bell to get all the notifications of our videos. Until we come back for another show, good night. Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.